अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक है। आई एम गुड टू। सीन्स ऐसे हैं कि आप लोगों को पता है मेरी मदर इन लॉ आई हुई है पाकिस्तान से। अभी वो कुछ दिनों से जो है वो गई हुई थी अपनी बेटियों के पास रहने के लिए। उनकी एक बेटी रहती है बर्मिंघम और एक रहती है ब्लैकबर्न। तो हम लंदन में होते हैं, तो हम जो है कल जा रहे हैं। के लिए मैं पैकिंग स्टार्ट करने लगी थी, जो मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। कल हमने काफ़ी अर्ली निकलना है, लाइक 9:30 मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हमने घर से निकलना है। तो वी हैव डन नथिंग, लाइक मैंने पैकिंग अभी नहीं की, मैं भी शुरू कर रही थी। तो आई थॉट मैं व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। ये सूट में एक रख रही हूँ साथ, ये 2 पीस, ये शर्ट है और ये इसके साथ ट्राउजर्स हैं। ये मैं रख लूंगी। ये वाला सूट में पहन के जाऊंगी। प्लान हमारा ये है कि पहले हमने बर्मिंघम जाना है, फिर हम ब्लैकबर्न जाएंगे। वहां पे हम 2 दिन गुजारेंगे सिस्टर इन लॉ के पास, तो फिर वहां से हम जो है वापस आएंगे। कल मंडे है तो हम मंडे को जाएंगे और वेंसडे को हम वापस आ जाएंगे। तो इस पूरे ट्रिप पे आई ट्राई कि मैं आप लोगों को साथ लेके जा सकूं। सो चलें पैकिंग कंटिन्यू करते। मसला ये है कि मैंने ना अपने सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले हुए। अब मैंने वो लाइक ऊपर पड़े हुए हैं, उधर भी दूसरे वाली अलमारी में भी, तो मैंने अभी तक निकाले नहीं है। तो अब वो अगर मैंने निकाले तो बहुत टाइम लग जाएगा। और क्रिंगटन में लाइक जो ब्लैकबर्न में जो है ना वो थोड़ी ठंड वाली सीन्स मैंने सुना है हो गए, बट मैंने टेम्परेचर चेक किया है तो 19 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा। सो आई थिंक मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं इन केस जो है ये कार्डिगन टाइप है, ये मैं रख लूंगी साथ। एक मैं और सूट अपना रख लूंगी, आई एम नॉट श्योर कौन सा। मे बी ये मैं अपनी ईद वाला सूट साथ रख लेती हूँ। ठीक हो गया। रात के लिए स्लीपिंग सूट रखना है एक, वो मैं ये रख लेती हूँ। आई थिंक मेरे कपड़े डन हो जाएंगे। अब मैं सलार के और वकास के कपड़े भी रख लूँ। सो सी यू। तो आई चेंज माई माइंड में उस की जगह पे ना ये वाला सूट रख रही हूँ, दिस एंड दिस, ये 2 रख रही हूँ मैं। चलो बाबा, वी आर फाइनली लीविंग फॉर बर्मिंघम। यस मम्मा, वी सो हैप्पी। बैठो गाड़ी में, बैठो। बाय बाय बाय। हम सारे जो हैं जा रहे हैं बर्मिंघम। वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे अपनी सिस्टर इन लॉ के पास और फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे दूसरे सिस्टर इन लॉ के पास और फिर हम सारे जो हैं वापस आ जाएंगे। बस हमने कहा आंटी के जाने से पहले ना एक चक्कर सबके पास लगाएं। और अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है। सुबह अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है, और हम लोग काफ़ी अर्ली जा रहे हैं। तो मैं ना तैयार भी नहीं हुई। आई थॉट कि गाड़ी में तैयार हो जाएंगे। सलार भी आज खुश जा रहा है, शुक्र है। और हमने रास्ते से सलार के लेने थे कुछ खाने को, उसके लिए लेना था, बट अब हम लेट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो है ना नाश्ते का प्लान बनाया हुआ है। तो हमने टाइम पे पहुंचना है, तो फिर इसकी वजह से बस हम जा रहे हैं। दुआ करें सलार को भूख ना लगे। सो यस, आई विल सी यू गाइस। ओके, सो बर्मिंघम पहुंचते हुए इसको पॉज। ओके, बर्मिंघम पहुंचने में आई थिंक 50 मिनट्स रह गए हैं। 50 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं तैयार हो लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि म्यूज़िक पॉज करते हैं ताकि मैं साथ साथ बात करूं, साथ साथ मैं तैयार हूं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे तो भाई गाने सुनने हैं। तो फिर जो है पीछे गाने शाने लगे हुए थे, तो उसकी वजह से आई हैड टू डू द वॉइस ओवर। सो टेल मी गाइस, कैसे आप लोग? आई होप जो न्यू सब्सक्राइबर्स भी आए हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और वीडियोज़ इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप लोग इतने क्यूट कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू फॉर दैट। यू गाइज हैव नो आइडिया कि आप लोग मेरे लिए क्या मीन करते हैं, सीरियसली। और आप लोग कहते हैं कि मैं लंबे व्लॉग्स बनाया करूँ, तो पीछे मैंने 2 कोशिश किए थोड़े लंबे करूं और वो भी आप लोगों ने इतने पसंद किए। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं लंबे व्लॉग्स बनाया करूं। अभी तो मेरे पास प्री शूट चल रहा है, बट इंशाल्लाह अब मैं थोड़े लंबे ही बनाया करूंगी। हम लोग जो है इतना सुबह निकले थे, तो मैंने कहा गाड़ी में तैयार हो लूंगी क्योंकि सुबह 10 बजे हम निकल गए थे। मेकअप मेरा वही रूटीन वाला, कुछ खास डिफरेंट चीज़ नहीं है। वही कंसीलर टार्ट का, एक डार्क कंसीलर, एक लाइट कंसीलर, फाउंडेशन मेरे पास उस तरह से कोई है नहीं। तो वही जो एल्फ का हेलो ग्लो है, क्या नाम है उसका, वो ही मैंने ट्राई किया और मुझे काफ़ी पसंद आया वो। ये ब्रश सेट भी है, ये जो बैग में ट्रैवल के लिए बहुत इजी रहता है। मैंने TK Maxx से लिया था और ये बड़ा फिट है। लाइक क्वालिटी वाइज इतने अच्छे तो नहीं है, बट अच्छा है इमरजेंसी के लिए, इट्स फाइन। और ये मैंने हाइलाइटर जो है ये मैंने कीको से लिया था सेल पे, जो मुझे नहीं पसंद आया यार, बस नॉर्मल सा। पैकेजिंग इतनी क्यूट थी बट हाइलाइटर इतना अच्छा नहीं है। और आई थिंक कीको का ब्रांड, मुझे इनकी चीज़ें इतनी कोई ओवरऑल ही पसंद नहीं है। इनकी मैंने लिपस्टिक भी ट्राई की हैं, मुझे नहीं, कीको ब्रांड ही ओवरऑल ना उनकी कोई चीज़ कोई खास अच्छी नहीं निकली उस तरह से। इनका अपने पैकेजिंग पे ही फोकस है, मुझे लगता है। इतनी क्यूट होती हैं लेकिन जो फॉर्मूलाज हैं वो नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों ने कीको की कोई प्रोडक्ट ट्राई की है, लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस?
दिस ब्रांड। बीच में ही हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे थे और सब कुछ। मेकअप मैंने बहुत लाइट सा किया था क्योंकि ऑब्वियसली हम घर में ही थे। लिपस्टिक मैंने ये विल्को से लिप लाइनर लिया था, एवी नॉर्मल सा ही है, कोई इतना सस्ता सा मैंने लिया था। तो बस मैंने वो करके ये मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लोज है, पिंक से कलर का ये है, बस ये लाइट सा लगा लिया था। आंखों का भी मैंने बड़ा सोचा कि मैं क्या करूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं मस्कारा वगैरह भी लगाऊँ, आईब्रोज करने का भी इरादा था, बट मैंने वो भी रहने दिया क्योंकि मेरी आईब्रोज ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट देयर, और हम पहुंच गए हैं। थक गए हैं, सलार सो रहा था बट ये भी उठ गए हैं। इधर तो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, मजे की। सलार फिट गार्डन आप लोगों को दिखाती हूँ। लुक एट दिस, सही बिग स्पेस है, नाइस। फिर अच्छा सीन मिस करा देते हो। बारिश, ये मैं कभी होम बार्गे नहीं गई, तो आज मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, व्लॉग बन रहा है तो हमें होम बार्गे लेके जा रही हैं। तो बर्मिंघम का होम बार्गेन देखेंगे और उसके बाद मेटलन भी देखेंगे, क्योंकि मेरे घर के पास कोई मेटलन अच्छा लगता ही नहीं है ना। सलार, मेटलन देखना है। सलार की नींद ही नहीं पूरी हुई भी, सैड लाइफ। आजा चलो। Cute little. अच्छा, फिर हम मेटलैंड गए और ये बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया था। वहाँ पे इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी और मुझे अपने लिए शूज़ मिले। सलार के मैंने बहुत सारे कपड़े लिए और मैंने वकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स मुझे सेल पे 10 पाउंड्स की काफ़ी अच्छी 10-15 पाउंड्स की इस तरह से शर्ट्स मिली। फिर सलार के मुझे इतनी क्यूट हाथ लग रहे थे, ये क्रिस्प खा रहा था और भी घर आके हमने पिज़्ज़ा चीज़ा खाया। दिन में नाश्ता खाना भी हमने खाया था बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम लोग रात को निकल पड़े ब्लैकबर्न के लिए। ब्लैकबर्न हम रात में काफ़ी लेट पहुंचे थे और हमारा प्लान था कि हम वेंसडे को वापस आएंगे, बट वहाँ पे बस बंदा कहीं जाए तो टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे हम एक दिन एक्स्ट्रा रुके और हम थर्सडे को वापस आए थे। वहाँ पे भी जो टाउन सेंटर है वहाँ का, ब्लैकबर्न का, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं, लाइक प्राइमार्क है काफ़ी बड़ा और सारे ब्रांड्स थे, वो हमने सारे चेक किए। स्वीट कॉर्न खाए, आई लव स्वीट कॉर्न गाइस, वो खाया, घूमे फिरे और फिर जो है हमें वापसी पे वकास ने हमें पिक कर लिया था, बॉयज़ ने। हाँ करते हमने फिर से इतनी शॉपिंग कर लिया है। ये घर भी बड़े मजे की जगह है। वापसी पे जाते जाते सबका जलेबी खाने का दिल कर गया और मेरा मिठाई का दिल था, तो हमने, मुझे याद नहीं कहाँ से लिया था सब कुछ, बट जलेबी बहुत मज़े की थी, बट गुलाब जामुन उतने ही फजूल थे। घर आके हमने बिरयानी खाई और बस इसी तरह 1-2 दिन थे, आई थिंक वो इसी तरह गुजर गए। लास्ट डे ये है कि हमने ना ग्रोसरी भी मेरी पेंडिंग थी वहाँ पे, तो हमने सोचा यहीं से कर लेते हैं, जो सी चीज़ें फ्रिज वाली नहीं है वो हम यहीं से ले लेंगे। तो बाहर के मौसम जो है, यहाँ पे ठंड थी, तो मैंने जो है ऊपर से मेरा स्कार्फ टिक ही नहीं रहा था और मेरा ज़रा दिल नहीं था अंडर कैप पहनने का, तो मैंने ना ऊपर कैप पहन ली और मेरी इतनी हालत ख़राब थी। तो आप लोगों ने मुझे जज नहीं करना। रिलैक्स मोड में हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने चले गए। एस्डा ही गए थे क्योंकि पास था एस्डा। यही है, कुछ पनियों का फर्क है। अच्छा, और ना मैंने एक रील भी बनाने की कोशिश की। वो रील तो बहुत अच्छी बनी है बट मेरी हालत इतनी बुरी लग रही है उसके अंदर, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ऊपर टोपी पहनी हुई, नीचे स्कार्फ, मुझे कैप उतारना ही भूल गया और स्कार्फ भी मेरा मैच नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से मैं वो रील ही नहीं डाल सकती। बट मैंने अपने शोहर से इतनी मुश्किल से एक्टिंग कराई थी, बट क्या कर सकते हैं। खैर, वापसी पे हम लोग जो है ये चले गए थे, मरहबा नाम था आई थिंक यहाँ का, और यहाँ से हमने समोसा चाट वगैरह ली और काफ़ी इनकी वैरायटी, इनके पास काफ़ी चीज़ें थी बट बहुत ही फजूल टेस्ट था, आई बी ऑनेस्ट। हमने इनकी समोसा चाट ट्राई की थी और चना चाट ट्राई की थी और उसके अलावा हमने यहाँ से जलेबी भी ली थी, बट सब कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा था सीरियसली। बस नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी। नाश्ता वगैरह करके हम आई थिंक 12-1 बजे निकले थे और हमें ब्लैकबर्न की पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो हमने रास्ते से एक पिज़्ज़ा ले लिया था। वही रास्ते में हम खाते हुए आए थे और सलार भी सो गया था क्योंकि उसने दोपहर का नैप, फिट टाइमिंग कराई, उसके दोपहर का नैप का टाइम हो गया और वो रास्ते में सो गया। हमने पिज़्ज़ा चीज़ा एंजॉय किया।
और बस ये नेक्स्ट शाम में हमने ये चाय पी थी अपने फेवरेट कप में, और ये मुझे कप सेट बहुत पसंद आया अपना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं व्लॉग एंड करना ही, आई थिंक मैंने व्लॉग अभी तक एंड नहीं किया, अभी रियलाइज़ हो रहा है। सो हम लोग आ गए थे ब्लैकबर्न से, मदर इन लॉ साथ ही आई हैं, तो अब वो इधर ही हैं और हम लोग घर में टाइम वगैरह स्पेंड कर रहे हैं। सो मेरा अजीब सा ना यहाँ पे दाना सा निकला हुआ है, अजीबो गरीब। बस यही है, कल मेरी बर्थडे है और मैं उसके लिए एक ना वीडियो मैंने प्लान की हुई है। मेरा प्लान है वेस्टफील्ड जाने का, तो आप लोग वीडियो अलग से देखेंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।